सुबह सुबह उठकर बच्चों को तैयार करना, फिर उनकी हर जरूरत को उनके बैग में रखना, बस का इंतजार करना और बस आते ही बच्चों को बैठा के चले जाना, निश्चिंत होकर कि अब उनका बच्चा सही सलामत स्कूल पहुंच जाएगा या छुट्टी के बाद वापस घर आ जाएगा। तो शायद यह डर हर माता पिता को जरूर चिंतित करता होगा, लेकिन उन्हें शायद यह भी नहीं पता है कि स्कूल पहुंचने से लेकर और घर आने तक उनका बच्चा सुरक्षित ही नहीं है। इसी को बयां करती हमारी एक खास रिपोर्ट कुशीनगर से दिखाएंगे, जिसकी तस्वीरें देख शायद हर माता पिता सोचेगा, क्या हमारे बच्चों को भूसे की तरह टेम्पो, बस आदि रिक्शा में भरकर ले जाया जा रहा है। गर्मी की छुट्टियां खत्म होते ही स्कूल सत्र फिर से शुरू हो गए हैं और अब स्कूल बसों और वैनों की भागदौड़ भी शुरू हो गई है। सुविधा के नाम पर हर स्कूल संचालक अपने वाहन चलवा रहा है। इसका संचालन स्कूल वालों के पास नहीं है तो कई ठेकेदारों के जिम्मे है, पर प्रशासन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा के प्रति रत्ती भर भी प्रशासन गंभीर नहीं है। कुशीनगर में ज्यादातर स्कूल संस्थाओं में वाहन यातायात नियमों पर नहीं रखे गए हैं। मुनाफा कमाने के चक्कर में इन स्कूली वाहनों में बच्चों को ठूस ठूस कर भर दिया जाता है। अकेले कुशीनगर में करीब 500 से अधिक बसें हैं और इतनी ही वैनें हैं, और छोटी गाड़ियों की बात करें तो टेम्पो भी हजारों की संख्या में है। सभी ये गाड़ियां ज्यादातर स्कूली बच्चों को लाने ले जाने में लगी हुई हैं। अगर बात की जाए बस की तो 17 सीट की बस में 40 बच्चे, 20 सीट की बस में 55 बच्चे और 27 सीट की बस में 85 बच्चे और 35 सीट की बस में 100 से ऊपर बच्चे तथा 52 सीट की बस में 150 से अधिक बच्चों को ठूस दिया जाता है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही स्कूल प्रशासन और सरकारी तंत्र क्यों कर रहा है? क्या इतने बड़े हादसे के बाद भी प्रशासन नींद से नहीं जागा? तो हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से सभी को आगाह करेंगे कि बच्चों की जिंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ न करें। सरकारी तंत्र बच्चों की सुरक्षा के प्रति कितनी सावधानियां बरतता है और कितने यातायात नियमों को सख्ती से पालन करवाते हैं, इन स्कूलों से यह बात समझ में आती है। स्कूल बसों में निर्धारित ड्रेस में चालक एवं परिचालक रखे होने के नियम है। सेफ्टी पाइप लगाने, सीटों को उपलब्धता के रूप में बच्चों को बैठाने, बैग रखने के लिए जगह बनाने के निर्देश दिए जाते हैं। फिर भी इसके बावजूद प्रशासन का एक भी नियम फॉलो नहीं किया जाता और उसके बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। स्कूल के संचालकों को खुद को ही नहीं पता है कि स्कूल बस एवं वैन संचालक के लिए क्या नियम है। महानगरों के कबाड़ हो चुकी बसों को खरीदकर ग्रामीण रूट पर बच्चों को लाने ले जाने में दौड़ा रहे हैं। इन खटारा बसों की कर्कश आवाज में दौड़ाया जाता है जो राम भरोसे चलती हैं, जबकि प्रशासन ने स्कूल संचालकों को अपने चालक, परिचालक, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, मॉडल कंडीशन, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, कैपेसिटी एवं बच्चों की संख्या आदि के बारे में कंप्यूटर के जरिए अपडेट रखना और प्रशासन को इस अपडेट की रिपोर्ट देना जरूरी कहा है। इन व्यवस्थाओं से स्कूल की तरफ से संचालित बसों से बच्चों पर क्या असर पड़ता है? बच्चे ज्यादातर चिड़चिड़ापन के शिकार होकर बच्चे मानसिक रोगी हो जाते हैं और सबसे जरूरी बात, बच्चे सुरक्षित नहीं है। इस स्कूली बस के सफर में और परिवहन विभाग इस बात पर क्या कहता है तो यह भी बतलाते हैं। कुशीनगर में यह बसें काफी तादाद में स्कूल बस एवं वैनों का अवैध संचालन होने से प्रशासन की भागीदारी की तरफ इशारा करता है। आखिर इतनी बड़ी घटनाओं के बाद भी परिवहन विभाग नींद में क्यों सोया हुआ, जबकि परिवहन अधिकारी इस बात से खौफजदा है कि स्कूल संचालक के बड़े राजनेता से सीधे संबंध है। ऐसे में उन्हें अपने स्थानांतरण का डर सताता रहता है, जबकि प्रशासन की तरफ से जो नियम बनाए गए हैं और वह आपको बताते हैं कि इन स्कूलों की वैन एवं स्कूल बसों का निर्धारण परमिट होना चाहिए, इन पर पीला रंग होना चाहिए, इन वाहनों में निर्धारित सीटों के अनुसार ही बच्चों को बैठाया जाना चाहिए, वाहन में प्रशिक्षित एवं अनुभवी संचालक एवं परिचालक होना चाहिए, वाहन मॉडल कंडीशन, पॉल्यूशन सेफ्टी फीचर पर रखा होना चाहिए, वाहन की समय समय पर जांच होती रहना चाहिए। स्कूल बसों के दोनों ओर खिड़कियों के बाहर सेफ्टी स्टील पाइप लगे होना चाहिए ताकि बच्चे हाथ या मुंह बाहर निकाल न सकें। आपातकाल के लिए पीछे या साइड में अलग से गेट होना चाहिए। बसों में बच्चों के बैग रखने के लिए निर्धारित जगह होना चाहिए, पर यह सब कुछ ही बसों में देखने को नहीं मिलेगा। पर अधिकतर सभी बसें इससे उल्टा ही कार्य कर रही हैं।
कुशीनगर में दूर दराज से आने वाले बच्चों की स्कूल पहुंचते पहुंचते हालत इतनी खस्त हो जाती है कि उनकी तबीयत भी बिगड़ जाती है, जबकि बच्चों के परिवार स्कूल प्रशासन को फीस के दौरान परिवहन का पूरा खर्च देते हैं, फिर भी बच्चों को जानवरों की तरह ठूस कर लाया जाता है। बसों में आधे बच्चों को ड्राइवर के पास, दरवाजे के पास, बस के अंदर के गैलरी और कई बच्चों को तो सीट ही नहीं मिल पाती, जबकि अधिकांश बच्चे या तो गैलरी या गेट पर खड़े होकर सफर करते हैं। अब इस परेशानी को देखने के बाद हम अभिभावकों से गुजारिश करेंगे कि बच्चों की सुरक्षा के प्रति निजी स्तर पर जागरूक बने। स्कूल वैन में निर्धारित सीट से अधिक बच्चों को ले जाए जाते हैं तो इस बारे में स्कूल प्रबंधक से बातचीत करें। अगर समाधान न हो तो परिवहन अधिकारी या कलेक्टर को इसकी शिकायत करें। स्कूल बस या वैन के स्टाफ की समय समय पर जांच करते रहें और यह जरूर पुष्टि करें कि बस का ड्राइवर अल्कोहलिक तो नहीं है। अगर ऐसा है तो तुरंत प्रबंधक को सूचित करें या प्रशासन या पुलिस को इसकी सूचना दें। हर सुरक्षा के पहलू पर बारीकी से ध्यान दें, क्योंकि यह आपके बच्चे की जिंदगी का सवाल है। देखिए, जो मानक हैं हमारे परिवहन विभाग से उनके द्वारा निर्धारित हैं, उनको कड़ाई से पालन कराने के लिए समय समय पे हम अपने ओर से दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, ताकि बच्चों को सुविधापूर्ण और सुरक्षा देते हुए उनको अपने गंतव्य स्थानों से विद्यालय और विद्यालय से पुनः उनके गंतव्य स्थानों तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। इसके लिए उनमें कंडक्टर के रूप में कंडक्टर के साथ साथ एक शिक्षक या शिक्षिका का होना अनिवार्य है। इसके पूरी तरीके से नियमानुसार पालन हो, हमने अभी एक आदेश जारी करवाया है और अपने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि इस पर निगरानी रखें और कहीं से भी कोई शिकायत पाई जाती है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई करें। बिना मान्यता के या इस तरीके के विद्यालयों के विषय में हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय और अन्य प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक कर ली है और इनको चिन्हित करने का कार्य चल रहा है। इसके अलावा हमने अपने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को इस तरीके के चलने वाले विद्यालयों की सूची बनाने के लिए निर्देशित किया जा चुका है और उनकी सूची तैयार हो रही है। जल्दी ही अभियान चलाकर इनके विरुद्ध व्यापक स्तर पर पूरे जनपद में कार्रवाई की जाएगी। बसों के मानक के सामने जो कहना है कि परिवहन आयुक्त महोदय का ये 20 नवंबर 2012 का पत्र है, जिसमें हाई कोर्ट के आदेश दिए हैं कि टेढ़ा जितनी सीटिंग क्षमता है उससे 1.5 गुना से नहीं बैठ सकता। और भी मैं बता दे रहा हूँ, इस वाहन का शैक्षणिक संस्था के नाम से पंजीकृत होना आवश्यक है। दूसरा, प्रत्येक स्कूल बस के आगे और पीछे मोटे अक्षरों में स्कूल बस लिखा होना चाहिए और स्कूल में संबंधित बसों पर आगे या पीछे बड़े अक्षरों में ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए। स्कूल बसों की अधिकतम आयु 15 वर्ष है, बस स्कूल में लगी 15 वर्ष तक। स्कूल बस का रंग गोल्डन विद ब्राउन या ब्लू लाइनिंग होना चाहिए। ये स्पेशल है। कोई भी स्कूल बस पंजीकृत सीटिंग क्षमता से 1.5 गुना से अधिक बच्चों को बस में नहीं बैठाने, इससे भीड़ न हो। करते हैं उनके खिलाफ से चालान चलान रहती है और स्कूल से बच्चे होते हैं परिवहन महोदय का और कुमार साहब का परिवहन का 2012 का। कुशीनगर से सर्च स्टोरी के लिए शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।